हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस सीरीज वर्ड्स ऑफ विजडम में। आज का टॉपिक है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। अपनी क्रेडिबिलिटी को दूसरों के सामने कैसे क्रिएट करें, कैसे बिल्ड करें, एक ऐसा परसेप्शन कैसे क्रिएट करें कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपको सुनने के लिए आए, आपकी बातों को समझें और आपकी बातें माने भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर हम बात करते हैं बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है हमारा आज का बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। अब इसमें 4 पॉइंट्स हैं जिसको मैं आप सबसे शेयर करूंगा। ये चारों पॉइंट एक सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन मैं इनको एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। पहला पॉइंट जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूं बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी के ऊपर, कि अपना एक परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाए सबके सामने, कि आप ही वो राइट पर्सन हो सजेशन देने के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए। तो पहला पॉइंट है एक्ट एज एन एडवाइजर। एक्टिंग एज एन एडवाइजर। अगर आपको एक एडवाइजर के तौर पे एक्ट करना है कि लोग आपकी एडवाइस लें, आपकी बातों को सुने समझें, तो आपको इसके लिए 3 चीजें की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज, आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज होना चाहिए। डोमेन नॉलेज का मतलब है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका आपका लाइन ऑफ बिजनेस है, चाहे आप आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हो, आपका कोई भी काम हो, अपने सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसे कहते हैं डोमेन नॉलेज। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल स्किल सेट, यानी कि क्या आपने कभी खुद काम किया है इसके ऊपर। अब आपको साइकोलॉजी का बहुत ज्ञान तो है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को काउंसलिंग एडवाइस दी है? क्या आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? आपको आईटी का नॉलेज तो है, लेकिन क्या आपने कभी खुद कोडिंग करी है? क्या आपने कभी कोई खुद एप्लीकेशन डेवलप करी है? तो ये होता है प्रैक्टिकल स्किल सेट। अब देखने की बात यह है कि डोमेन नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सेट तो सबके पास होता है, लेकिन ये काफी नहीं है एक एडवाइजर बनने के लिए। दिस इज नॉट इनफ टू बी एन एडवाइजर। और फिर आता है तीसरा चीज। जो तीसरा एलिमेंट है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मार्केट इंटेलिजेंस। मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि क्या आपको पता है कि दुनिया में आसपास क्या हो रहा है। आप जिस कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में आती है। अब फर्ज कीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या आप किसी बैंक में काम कर रहे हो? नहीं। आप कहाँ काम कर रहे हो? आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो ऑफ अ हॉस्पिटल। आप एक अस्पताल में, हॉस्पिटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हो। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो डोमेन नॉलेज और स्किल सेट है, वो तो आपका फाइनेंस वाला हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। लेकिन जो मार्केट इंटेलिजेंस है, वो आपके पास होनी चाहिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि डोमेन नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सेट होता है आपके अपने सब्जेक्ट का, लेकिन मार्केट इंटेलिजेंस होता है कि दुनिया में आसपास आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, आप जिस इंडस्ट्री में हो। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आप एक एयरलाइन बिजनेस में हो, एक हवाई जहाज के बिजनेस में हो, तो एयरलाइन बिजनेस की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसे कहते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। ये बातें बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग ये बातें करते हैं, उनके पास
बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस होती है, और इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। नंबर टू नंबर टू होता है, जिसे हम कहते हैं बी एन ऑब्जर्वर। बीइंग एन ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि आपको गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। गोल्स का मतलब होता है कि काम क्या करना है, हमारा एम क्या है, हमारी गोल शीट क्या है, हमारा इस साल का प्लान क्या है, अगले 6 महीने का प्लान क्या है, अगले 1 साल का प्लान क्या है। लेकिन ये आपके अपने गोल्स नहीं है, ये गोल्स हैं, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये गोल्स हैं आपके स्टेक होल्डर्स के। स्टेक होल्डर का मतलब होता है आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर, आपके सीनियर मैनेजर्स जो आपके बॉस हैं या जो आपके मैनेजर हैं, या जो आपके काउंटर पार्ट हैं। अगर आप एक कंट्री में हो और आप दूसरे कंट्री के लोगों के साथ काम करते हो, अगर आप इंडिया में हो और आप जापानीज के साथ काम करते हो, अगर आप इंडिया में हो, आप यूके के आपके कस्टमर्स हैं, आप जिनके साथ काम करते हो वो आपके सीनियर भी हो सकते हैं, वो आपके सेम लेवल के भी हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर या क्लाइंट भी हो सकते हैं। आपको उनके गोल्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। उनके गोल्स का पता होने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उन्हें क्या चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब बच्चा स्कूल से आता है तो माँ कहती है ना, आज मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है। ये जो फेवरेट खाना है, ये माँ को कैसे पता है कि बच्चे का ये फेवरेट खाना है? क्योंकि माँ बचपन से उस बच्चे को ऑब्जर्व करती आती है कि बच्चे को खाने में क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करता है। जब वो खेल के आता है तो उसे क्या चाहिए, जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे क्या चाहिए, सोने से पहले क्या चाहिए, संडे को सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चे को क्या चाहिए, माँ सब जानती है। इसी कहते हैं ऑब्जर्वर। अपने स्टेक होल्डर के गोल्स को पहचानो। पति पत्नी के बीच में जब शादी की सालगिरह आती है, वेडिंग एनिवर्सरी, तब पति को पता होना चाहिए कि पत्नी को क्या चाहिए, और हाँ, पत्नी को भी पता होना चाहिए कि पति को क्या चाहिए। राखी जब आती है, तब भाई को पता होना चाहिए कि बहन को कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा, और जब भाई का बर्थडे आता है, तो बहन को भी पता होना चाहिए कि मेरे भाई को कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा। इसी को कहते हैं अपने स्टेक होल्डर के गोल्स को पहचानो। अगर आपने अपने स्टेक होल्डर्स के गोल को पहचान लिया, तो आप उसी लैंग्वेज में बात करोगे जिस लैंग्वेज को आपका स्टेक होल्डर समझता है, और तब आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और तब शुरुआत होती है ट्रस्ट बिल्डिंग की। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाए, तो क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हो जाती है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 जो हमारा है, इसे हम कहते हैं इवैल्यूएट कोलैटरल इम्पैक्ट। इवैल्यूएट कोलैटरल इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम करो, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि उस काम के बाद जब वो काम हो जाएगा, तो उसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं, और वो जो परिणाम है, वो जो कॉन्सिक्वेंस है, जरूरी नहीं है कि वो आपके ही फेवर में हो। आपने तैयारी तो बहुत करी थी, आपने प्रिपेयर तो बहुत किया था, बट द कॉन्सिक्वेंसेस मे नॉट बी इन योर फेवर, इट मे बी अगेंस्ट यू। जो परिणाम है, वो जरूरी नहीं है कि आप ही के अनुरूप हो, आपके विपरीत भी हो सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो कोलैटरल इंपैक्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी को कोई प्रपोजल देते हो, कोई आप सजेशन देते हो, तो हमेशा उसको बताओ कि मैं आपको ये सजेशन तो दे रहा हूं, ये प्रपोजल तो दे रहा हूं, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी हो सकता है, और ये नेगेटिव इंप्लीकेशन भी हो सकता है। तो आप करते क्या हो, आप एसेंशियली उसको एंटीसिपेट
आप उसको एंटिसिपेट कर लेते हो। एंटिसिपेट का मतलब है कि आप पहले से पहचान लेते हो कि अगर हमने ये डिसीजन लिया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। तो जब आप अपने स्टेक होल्डर से, अपने सीनियर से, अपने पीयर मेंबर से, अपने काउंटर पार्ट से जब ये बातें करते हो और उन्हें कोई प्रपोजल देते हो, ऑलवेज ऑलवेज टॉक अबाउट द कोलैटरल इम्पैक्ट। लेकिन इसके बाद एक चौथा आइटम भी आता है। अब मजे की बात यह है कि कहने को तो ये मैंने नंबर 4 पे लिखा है, कहने को तो ये मैंने चौथे पे लिखा है, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर आपने ये चौथा आइटम नहीं किया ना, तो ये 1, 2 एंड 3 बहुत ही मुश्किल होगा करना, बहुत ही मुश्किल होगा करना। इसलिए ये चौथा आइटम जो है, ये सबसे पहले करना चाहिए। वो इसलिए कि जब आप एक्ट एज एडवाइजर करते हो, नंबर 1, तो आप लोगों से बात कर रहे हो, उनको मार्केट इंटेलिजेंस बता रहे हो कि आपको क्या-क्या पता है। जब आप एज एन ऑब्जर्वर होते हो, जब अपने स्टेक होल्डर्स का गोल्स पहचान लेते हो, तो उनसे बातें करते हो उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपका स्टेक होल्डर पहचान सके, समझ सके। और जब आप उनको कोई प्रपोजल दे रहे होते हो, तो आप उनको कोलैटरल इम्पैक्ट बताते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या आप खुद सेल्फ कन्विंस्ड हो या नहीं? क्या आप कन्विंस्ड हो? अगर आप कन्विंस्ड हो तो दुनिया भी आपको सुनेगी। अगर आप ही कन्विंस्ड नहीं हो तो कौन आपको सुनेगा? फर्ज कीजिए कि आपने किसी को खाने पे बुलाया और आपने उनसे कहा कि भाई, मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा या मैं आपको अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने उनको बुला तो लिया, लेकिन क्या आप उनको जो खाना देना चाहते हो, क्या वो खाना आप खुद खा सकते हो? अंग्रेजी में कहते हैं, कैन यू ड्रिंक द कॉफी दैट यू हैव मेड? इफ यू कैन ड्रिंक द कॉफी दैट यू हैव मेड, एवरीबडी विल ड्रिंक योर कॉफी। जो आपने बनाया है, क्या आप खुद कन्विंस्ड हो? अगर आप खुद कन्विंस्ड हो तो अपनी मार्केट इंटेलिजेंस से तो दुनिया आपको सुनेगी। अगर आपने लोगों के गोल्स को पहचान लिया है, दुनिया आपको सुनेगी। अगर आपने किसी भी डिसीजन का पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान लिया है, पहले से एंटिसिपेट कर लिया है, दुनिया आपको सुनेगी। अगर आप खुद कन्विंस्ड हो तो दुनिया आपको सुनेगी। और जब दुनिया आपको सुनती है तो इसे ही कहते हैं बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि आप ही हो वो जिसके पास वो ज्ञान है, जो समझ है, जो डिसीजन है, और लोग आपको सुनेंगे जरूर, आपकी बातें जरूर मानेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।